आज के इस लेक्चर में सेट थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का लेक्चर है सेट थ्योरी, तो इसमें हम लोग केवल बेसिक कंसेप्ट देखेंगे आगे का सेट थ्योरी समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेट थ्योरी होता क्या है। तो देखिए सेट थ्योरी collection of well-defined objects are called सेट। अगर इसका एग्जाम्पल से हम लोग एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सपोज कीजिए वॉवेल 5 होता है, अपना वॉवेल 5 होता है तो ए बराबर कोई सेट है आई ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल होता है तो इसका ये वेल डिफाइन होगा। सपोज कीजिए अगर हम बिहार में रहते तो बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है वो वेल डिफाइन हो गया। अगर इसको और डिजिट में समझना चाहें ये A2 तो 0, 1, 2, 3 ये भी एक प्रकार का वेल डिफाइन हो गया। और A3 अगर नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल से समझना चाहेंगे तो सपोज कीजिए कि 1 कोई नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू इनफिनिटी तक, ये भी एक वेल डिफाइन है। यानी वेल डिफाइन कहे तो वो आपका इसी प्रकार का हम उसका पूरा एक जाति का बोध करेगा। तो अगला जो हम लोग का है सेट ऑफ सेट, और इसी को हम लोग फैमिली सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग फैमिली सेट कहते हैं। तो फैमिली सेट कहे तो आपको सेट के अंदर सेट रहेगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सेट को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। सेट थ्योरी को हम लोग ब्रैकेट देते हैं, ब्रैकेट के अंदर कॉमा देके जो भी रहेगा लिखेंगे। इसमें और भी आगे टाइप है, रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम अब इस सेट थ्योरी के बाद हम लोग जानेंगे सेट ऑफ सेट, और इसी का दूसरा नाम है फैमिली सेट। तो फैमिली सेट क्या होता है? सपोज कीजिए कोई आपका एक कोई सेट दे रखा है, सेट तो इस प्रकार से रहेगा 1, 2, 3, देखिए इस प्रकार से एक तो इसका ये सेट है। अब इसके अंदर 1 अपने आप में एक सेट है, 1 अपने आप में एक सेट है, 2 भी अपने आप में सेट है और 3 भी अपने आप में सेट है। तो ये इस प्रकार का सेट को हम लोग कहते हैं सेट ऑफ सेट या फैमिली सेट कहते हैं। तो चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए। अगला हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेट देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेट में सबसे पहला सेट आता है फाइनाइट सेट। सबसे पहला सेट आता है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है कि जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। सीधी सी भाषा में कहेंगे तो वैसा सेट जिसका आप एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। जैसा सपोज कीजिए एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए हम लोग का एक सेट है इस प्रकार से 1, 2, 3, 5, और दूसरा सेट है A2 बराबर 1, 2, 3 अप टू इनफिनिटी तक। तो ये दोनों में से कौन सा फाइनाइट सेट होगा और कौन सा इनफिनाइट होगा? तो देखिए आपको हम क्या बताए, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटिंग अ सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट होगा। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं 1 से 5 तक है, यानी 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। और इसका एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इनफिनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफिनाइट सेट हो जाएगा। इनफिनाइट सेट हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे नो नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट
काउंटिंग, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटिंग नहीं कर पाएंगे तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ओके, तो इसका एग्जांपल इसमें लिख लीजिएगा और इसका एग्जांपल इसमें लिख लीजिएगा तो हो जाएगा। और चलिए अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगला हम लोग का है 3 नंबर में नल सेट। नल सेट या इसी को हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। तो ये नल सेट और एम्प्टी सेट क्या होता है, तो एक वो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो वो नल सेट या एम्प्टी सेट कहलाता है। और इसको डिनोटेड करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई 5, इसको 5 से डिनोट करते हैं। और उसके बाद अगला जो हम लोग का है सिंगल्टन सेट, नंबर 4 में सिंगल्टन सेट, यानी जिसको बोल सकते हैं सिंगल सेट। सिंगल सेट अब समझने की भाषा में याद रखिए, सिंगल सेट यानी एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट ओनली 1 हो, मतलब एक एलिमेंट हो, इसका एग्जांपल में, और A2 में मतलब इसका एक ही एलिमेंट हो, तो इस प्रकार का सेट हम लोग का क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। और अगला जो हम लोग का सेट है पेयर सेट। अगला जो सेट है हम लोग का नंबर 5 में पेयर सेट है, पेयर सेट। तो पेयर सेट हमेशा, अब पेयर से मतलब समझिए, पेयर मतलब जोड़ा, मतलब हमेशा जब भी सेट में 2 एलिमेंट नेसेसरी होगा, 2 से कम नहीं होगा, 2 से कम नहीं होगा तो ही पेयर सेट कहलाएगा, यानी 1, 2 इस प्रकार से रहेगा, 0, 5 इस प्रकार से रहेगा आपका, 5, 7 यानी जब भी रहेगा तो 2 एलिमेंट तो रहेगा ही नेसेसरी है सेट में। अगर 2 से कम होता है तो सिंगल्टन सेट हो जाएगा, 2 से मतलब 2 रहता है तो आपका पेयर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, पेयर सेट कहलाता है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग का है सबसेट। सबसेट या इसी को हम लोग सुपर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर सेट, सुपर सेट। अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे, देखिए वैसा दो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट दोनों में एक दूसरे को मैच कर रहा हो, यानी जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट मैच करें, लेकिन उसमें एलिमेंट इस 1-2 एलिमेंट तो मैच करना ही पड़ेगा, तो उस केस में हो जाएगा आपका सबसेट। ये सपोज कीजिए कोई आपका एक सेट दे रखा है A1 1 2 5 3 6 और दूसरा सेट दे रखा है 2 5 3 6। तो इस केस में देख रहे हैं कि दोनों सेट में एक दूसरे से 2-3 एलिमेंट तो मैच कर रहा है, तो ये इस केस में ये सबसेट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और इसको डिनोट हम लोग करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, देखिए A1 इसको ऐसा इस प्रकार से आपको उलट के इसको मतलब A जो लिखते हैं उसको आप बीच में लाइन नहीं दीजिए, इसको इस प्रकार से नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, A2 दे दीजिए, तो इसका सबसेट का सिंबल होता है, यानी A1 सबसेट है किसका, A2 का। अगर यहाँ पे A2 लिख देते हैं तो A2 सबसेट हो जाता है A1 का। तो अगर इसमें से अगर आपको बोल दिया है कि दोनों सेट में से सबसेट लिखिए, तो कैसे लिखिएगा, तो सबसेट देखिए इसमें जो भी एलिमेंट दोनों में मैच कर रहा है उसको केवल लिख दीजिए, उसका सबसेट हो जाएगा। तो सबसेट अगर हम लिखें यहाँ पे A1 का सबसेट A2 लिखना है आपको, तो देखिए इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है और 5 मैच कर रहा है, 6 मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 5 और 6 लिख देंगे, तो इस केस में इसका ये सबसेट हो जाएगा। तो इस केस से इसे हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड सबसेट। चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या देखेंगे, प्रॉपर सबसेट। एक क्लासिफिकेशन में उतना ही सेट आता है, अब उसके बाद ये क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा, तो इसको आप अलग से स्टार लगा के लिखते जाइएगा। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, जस्ट लाइक सबसेट जैसा कंडीशन है। तो इसमें केवल सपोज कीजिए कि ए को एक आपको सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 ऐसा दे रखा है, और बी में सपोज कीजिए आपका एलिमेंट दे रखा है 1 2 3 4,
और इस प्रकार से दे रखा है। तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या है, तो एक सेट का एलिमेंट पूरा दूसरे सेट में मैच करना चाहिए, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट होगा। नहीं तो नहीं, जैसे कि सबसेट में हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम अगर एक सेट एक एलिमेंट भी मिलता है तो सबसेट होता था, लेकिन प्रॉपर सबसेट में दो में से किसी एक सेट का एलिमेंट पूरा मैच होगा तो ही प्रॉपर सबसेट होगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि इसका पूरा एलिमेंट इसमें मिल रहा है, तो यानी ये इसका प्रॉपर सबसेट है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे यहां पे केवल अंडरलाइन नहीं करेंगे, ए बी, इसका प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, और इसके इससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए प्रॉपर सबसेट बी, ऐसे आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको हम मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थ्योरेटिकली समझाएंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आए, तो हम जो चीज यहाँ पे बोले वही आपको मैथमेटिकली लिख लेना, तो आपका डिफिनेशन हो जाएगा। सपोज कीजिए कि हम आप प्रॉपर सबसेट आपको बताया, क्या बताया आपको हम कि किस दो सेट में से किसी एक सेट का एलिमेंट पूरा मैच हो जाए तो आपका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। चलिए, तो अगला जो हम लोग का है इक्वालिटी ऑफ सेट, अगला हम लोग का है इक्वालिटी ऑफ सेट। इक्वालिटी ऑफ सेट, तो इक्वालिटी ऑफ सेट में किसको इक्वालिटी ऑफ सेट कहेंगे, तो देखिए दो सेट दिया रहेगा, दो सेट आपको दिया रहेगा, सपोज कीजिए a, b दे रखा है और दूसरा b नंबर में दे रखा है कोई सेट है, चलिए इधर शायद आपको नहीं दिखेगा, इधर लिखता है, b नंबर में कोई एक सेट दे रखा है b, a। तो देखिए यहां पे दोनों सेट में एक दूसरे का एलिमेंट तो सेम होगा, भले ये इसमें पहले लिखा गया वो एलिमेंट और उसमें बाद में लिखा गया हो, लेकिन दोनों का एलिमेंट अगर सेम होगा तो इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ सेट, इट्स कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ सेट। ओके, तो इसको इक्वालिटी ऑफ सेट कहेंगे, यहां पे आई नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम लोग का है पावर सेट। क्या है पावर सेट, पावर कहे तो समझ ही रहे आप। तो पावर सेट में क्या होता है कि ये कलेक्शन करता है अ कलेक्शन ऑफ सबसेट, कलेक्शन ऑफ सबसेट is called power set, पावर सेट। ओके, तो ये जितने भी सबसेट बनता है उसको कलेक्शन करके ये पावर में लिखा जाता है। जैसे इसको अगर डिनोटेड कहे तो इट इज डिनोटेड बाय PA या इसके 2 के पावर A, यानी अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि दो सेट दे रखा है यहां पे, इसमें से कितने एलिमेंट मैच सबसेट में आएगा, देख रहे 1, 2, 3, 4, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, तो ये पावर सेट हो गया। ओके, तो आई होप ये लेक्चर सेट थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट का आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।